लखनऊ स्पेशल कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। धर्मांतरण गैंग के सरगना पर आरोप तय किए गए। छांगुर समेत अन्य आरोपियों पर गंभीर आरोप तय। देशद्रोह, धोखाधड़ी, दुष्कर्म मामले में आरोप तय हो चुके हैं। एनआईए कोर्ट ने खारिज की है डिस्चार्ज एप्लीकेशन। छांगुर समेत कई आरोपियों पर आरोप तय हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने अवैध धर्मांतरण से जुड़े हाई प्रोफाइल मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। एनआईए कोर्ट ने मुख्य आरोपी छांगुर बाबा समेत अन्य आरोपियों के डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों पर देशद्रोह, धोखाधड़ी, दुष्कर्म समेत कई गंभीर धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं। विशेष न्यायाधीश नीतू पाठक ने करीब 6 घंटे चली लंबी बहस के बाद यह अहम आदेश सुनाया है। कोर्ट ने आरोपों को गंभीर मानते हुए मामले को आगे ट्रायल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। अब ये मामला ट्रायल के चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां गवाहों और सबूतों के आधार पर आने वाले समय में इस केस का फैसला तय होगा। यानी कि साफ तौर पर आने वाले समय में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी होंगे, साथ ही पूछताछ भी की जाएगी। तो देशद्रोह, धोखाधड़ी, दुष्कर्म मामले में मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। आलोक त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, एनआईए कोर्ट ने जो एप्लीकेशन पहले दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है और जाहिर तौर पर आने वाले समय में कई बड़े खुलासे होंगे। जी बिल्कुल, एनआईए कोर्ट में जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन है उसको खारिज कर दी गई है। तो लगभग 6 घंटे लगातार सुनवाई हुई है। नीतू पाठक जो विशेष जज हैं उनके निगरानी में ये सुनवाई हुई थी। उसके बाद डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो थी उसको खारिज कर दी गई। उसका अब जाहिर सी बात है कि इस पर ट्रायल शुरू हो जाएगा। ट्रायल शुरू होने के बाद एनआईए जो है तमाम ऐसे खुलासे एटीएस करेगी। जो एनआईए कोर्ट में अब तक जो हलफनामे दायर किए गए थे उसको लेकर एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही थी और नामे पर अब एटीएस कार्य करना शुरू कर देगी। माना यह जा रहा है कि जितने भी धर्मांतरण हुए थे, विदेश से फंडिंग हुई थी, साथ ही साथ जो छांगुर बाबा ने जो अपना साम्राज्य स्थापित किया था और स्थानीय लोगों को जो गुमराह करने का जो उनके ऊपर आरोप लगा था, कुछ नाबालिग बालिकाओं को भी गुमराह करने का आरोप लगा था, ये तमाम ऐसे बिंदुओं पर एटीएस लगातार जांच कर रही है। क्योंकि ये मामला जुलाई 2025 से शुरू हुआ था। उसके बाद से लगातार ये तूल पकड़ता ही चला गया और प्रदेश सरकार भी इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए उस समय तत्कालीन कार्रवाई भी की थी और छांगुर बाबा के अवैध संपत्तियों पर लगातार बुलडोजर भी करते थे। इसके बाद से जो मामला है, आलोक, एक चीज बिल्कुल साफ है कि छांगुर बाबा की आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती है। जब ट्रायल का सिलसिला क्योंकि शुरू हो चुका है, जवाब पूछे जाएंगे क्योंकि कई सवाल के जवाब जो है इस वक्त तलाशे जा रहे हैं। जाहिर तौर पर उसकी निशानदेही पर आने वाले समय में और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि एटीएस इस तरह से कार्रवाई कर रही है, इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ सकती है। क्योंकि अब ट्रायल शुरू होगा, ट्रायल शुरू होने के बाद जो जांच एजेंसियां हैं लगातार सघन जांच कर रही हैं कि इनके तार कहां से जुड़े हुए हैं। सिर्फ छांगुर बाबा ही नहीं, इनसे जुड़े जो भी लोग हैं उन पर भी सख्ती बढ़ती जाएगी और उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र ही हो सकती है। और सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि एटीएस ने अभी जो कुछ घटनाएं हो रही है उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की घटनाएं, ये भी इन्हीं से जोड़कर देखा जा रहा है। अभी पिछले लगभग 1 महीने के भीतर धर्मांतरण की कई घटनाएं सामने आई है, छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं। इसको भी देखा जा रहा है कि कहीं इसके मास्टरमाइंड जो है छांगुर बाबा ही तो नहीं है, क्योंकि इनके पास जो विदेश से फंडिंग हुई है धर्मांतरण के लिए वो एक बड़ा राज था और उसका खुलासा एटीएस ने उस समय किया था। अकाउंट्स जो खाते जो थे उसको चेक किए थे, चेक करने के बाद सामने आया था कि भारी भरकम मात्रा में जो फंडिंग हुई है तो इनके तार बाहर से भी जुड़े हो सकते हैं। और इसको लेकर माना जा रहा है कि आने वाले समय छांगुर बाबा की मुश्किलें बढ़ सकती है। आलोक, क्योंकि एनआईए की तरफ से ये बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी गई है, क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से? देखिए, लगभग 6 घंटे लगातार बहस चली है कोर्ट में। इस बात को लेकर बहस चली कि इनका ये शुरुआत कहां से होती है और कहां तक ये किस अंजाम तक पहुंचते हैं। एनआई को जो एटीएस ने जो भी अपने पक्ष रखे थे, जो दलीलें रखी थी, उसको कोर्ट ने सुना। और नीतू पाठक जो विशेष थे उन्होंने कहा, कोर्ट नंबर 3 की ये जज है, उन्होंने कहा कि अपनी टिप्पणी में ये बात कही कि जो ये मामले सामने आए बेहद गंभीर नजर आते हैं और इस पर और भी सघनता से जांच करने की आवश्यकता है। लिहाजा जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन है इसको खारिज कर दिया जाए। और ये खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि अब आप ट्रायल शुरू कर सकते हैं और ट्रायल शुरू करने के बाद जो भी प्रक्रियाएं हैं, कानूनी प्रक्रियाएं उसको होंगी, उसके बाद पूछताछ लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल आलोक, एक चीज और बहुत क्लियर है, क्योंकि बाबा की मुश्किलें तो आने वाले समय में जरूर बढ़ेगी। दूसरी तरफ क्योंकि जब पूछताछ होगा, इनके नेटवर्क कहां तक जुड़े थे, कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट तमाम तारों को किया जाएगा और कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि उस समय भी ये मामला सामने आया था जब जांच चल रही थी। जुलाई में जब
शुरू में इनके ऊपर शिकायत दर्ज की गई, धर्मांतरण का मामला जब इनके ऊपर सामने आया था, FIR दर्ज की गई थी। उसके बाद से लगातार जब इनकी जांच शुरू हुई तो ये पता चला था कि ये इंटरनेशनल कनेक्शन भी इनका है, जो यहाँ से कुछ बच्चियों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराते हैं, उनको दूसरे धर्म में ले जाकर उनका निकाह कराते हैं। ये भी तमाम मामले सामने आए थे। तो जाहिर सी बात है कि ये सब मामले सामने आए तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना लगभग इनके ऊपर तय है, और देशद्रोह का मुकदमा जब दर्ज होगा तो कार्रवाई भी उतनी ही भयानक होगी और छांगुर बाबा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल नजरिया बनाए रखिएगा आलोक, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। आने वाले समय में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। NIA कोर्ट का ये बड़ा फैसला